हाँ नाज़रीन तमाम अपने देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं सहर रमज़ान में। और आज मेरे साथ खारियों की बहुत फेमस पर्सनालिटी यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने बहुत कम टाइम में अपनी पहचान बनाई और मेरा अपना खारियों के प्लेटफॉर्म पे खारियाँ का बहुत ज़्यादा नाम रोशन किया, बहुत से अच्छे काम किए जिसमें दरख्त लगाए गए, लोगों को राशन तकसीम किया। और इसके साथ साथ ये अंजुमन ताजरान डिंगा रोड के सदर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके क्रेडिट में, मेरा अपना खारियाँ के क्रेडिट में बहुत से काम है। कैसा लगता है जब आप हल्के मखलूक की खिदमत करते हैं? पहले तो ज़फ़र साहब आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आप हमारे दफ्तर में आए और रमज़ान मुबारक के हवाले से आपने हमारा ज़ाहिर ख़याल लेने के लिए आप पहुँचे। बिल्कुल जैसा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस प्लेटफार्म से खिदमत हल्क कर रहे हैं और हमें अरसा 6 साल हो चुके हैं कि हम खारियाँ शहर के लिए खिदमत दे रहे हैं। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि जब हम कोई अच्छा काम, मुस्बत काम करते हैं तो दिली मुसरत होती है और खुशी होती है ऐसे ही। कि हम किसी का काम आ सकें। मुझे ये बताइएगा कि एक प्रोजेक्ट मैंने भी आपके साथ मिलके किया, हम लोगों ने करीबन 100 के करीब पौधे लगाए। ये बहुत खुशाइन बात है कि आप अपने पौधे प्रोड्यूस करते हैं, वो लोगों तक पहुंचाते हैं और फीस बिल्ला पहुंचाते हैं। ये आइडिया कहाँ से आया? जी, हमारे जो बानी थे सैयद मोहसिन हुसैन शाह साहब, जिन्होंने इस ट्रस्ट की बुनियाद रखी, उन्होंने हमें ये विजन दिया कि आप मेरा अपना खारियाँ के प्लेटफार्म से एक बड़ी नर्सरी बनाएं जो इससे पहले पंजाब में कहीं नहीं बनी हुई। तो हमने इस पे काम करना शुरू किया, जिस पर मेरे एक दोस्त हैं, नॉर्वे में होते हैं, ये चौधरी इशफाक साहब, उनसे मैंने बात की ठीक है। कि हमें कुछ रकबा चाहिए, हम इस पे नर्सरी बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो उन्होंने फिल फॉर हमें वो रकबा मुहैया किया। उसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम नर्सरी का शुरू किया और पहले ही टारगेट हमने रखा कि 1 लाख पौधा हम उगाएंगे और तहसील खारियाँ में तकसीम करेंगे। और हमने जब से ही काम शुरू किया तो 1 लाख पौधा कहने में बहुत आसान है और यकीन जाने इंतहाई मुश्किल काम है। ऐसा ही है कि जैसे अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं ना, ऐसे ही पौधे की करनी पड़ती है। तो हमने वो आगाज किया, अल्लाह का शुक्र है हमारे जब हमने इफ्तिताह किया तो डीसी साहब आए इधर, सैफ अनवर जप्पा साहब आए, उन्होंने आके उसकी ओपनिंग की। तो उसके बाद हमने हर साल 1 लाख पौधा देना शुरू किया और तहसील खारियाँ में जितने स्कूल हैं या जितनी वेलफेयर सोसाइटियाँ हैं वो हमारे से पौधे लेकर जाते थे फ्री और जाके लगाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम समझते हैं एक सदका जारिया के लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया और अभी तक रवा दावा है। इस साल भी हम अल्हम्दुलिल्लाह पौधे लगा रहे हैं। ये बताएं कि आप पे तनकीद भी होती है, आजकल मैंने देखा कि तनकीद का भी सिलसिला जारी है, कैसे फेस करते हैं जब आप पे तनकीद होती है? जैसे मुस्बत तनकीद जो होती है उससे तो हमें रहनुमाई मिलती है। हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई मुस्बत हम पे तनकीद करता है ना तो हम उसका हल निकालें, अपने में जो कमी है उसे बेहतर करें। तो मुस्बत जो तनकीद होती है वो तो वेलकम हम करते हैं, खुशी से वेलकम करते हैं। और जो कुछ दोस्त या कह सकते हैं कोई ऐसे अनासर पाए जाते हैं जो शायद मेरा अपना खारियाँ से हसद करते हैं या बुग़्ज़ रखते हैं, तो वो तनकीद करते हैं, लेकिन हम उन्हें भी पॉजिटिव जवाब देते हैं। हम अपने अमल, अपने किरदार से उन्हें जवाब देते हैं, ना कि एक बंदा सोशल मीडिया पर आकर किरदार कुशी करता है तो हम भी उसकी किरदार कुशी करते हैं। देखिए हमारा किरदार ही जवाब है उनका। हम जितना को हम पे तनकीद करते हैं उससे ज़्यादा हम कोशिश करते हैं अपने किरदार के, अपने अमल से उसको जवाब दें। चले चलते हैं अंजुमन ताजरान डिंगा रोड की तरफ। काफ़ी सारी दुकानें हैं जहाँ पे करियाने की शॉप भी हैं, दीगर शॉप भी हैं। मुझे ये बताएं जैसे ही माह रमज़ान, माह मुक़द्दस आता है तो जितने भी दुकानदार हैं, चाहे वो उसका काम किसी शोबा से है, मोटरसाइकिल मैकेनिक हो, दीगर हो, तो वो कोशिश करते हैं कि हम इसी माह में जितने पैसे कमा लें सो कमा लें। तो कभी आपने इस पे भी मीटिंग की है कि यार रमज़ान में हम लोगों को कितना वो सुकून दे सकते हैं या लोगों के लिए प्राइसेस कम कर सकते हैं? जी, मैंने तो ओवरऑल सारे अपने दोस्त ताजर एज़ तमाम शहर के जितने भी ताजर हैं उनसे रिक्वेस्ट भी की है। सोशल मीडिया पे आपने देखा भी होगा कि 11 माह हम अपनी मर्जी के, हमारा जो माशरा है ना, अपनी मर्जी के रेट के साथ वो कमाई करते हैं। तो ये वो माह रमज़ान है जिस पर गैर मुस्लिम भी एहतराम करते हैं इसका। और वो जब मुसलमानों का ये माह आता है रमज़ान मुबारक, वो कीमतें कम कर देते हैं। तो हम तो मुसलमान होने के दावे करते हैं, दावेदार हैं कि हम मुसलमान हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं।
تو ہم کیوں نہیں وہ کر پاتے؟ ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی زبیر بھائی کہ اگر ہم لوگ مارکیٹ کا وزٹ کریں تو جو پیاز ہیں ان کی قیمت جو ہے نا وہ صبح ہوتی ہے 200 روپے کلو، ایگزامپل دے رہا ہوں، ایسے ہی 4 بجے کے بعد اس کی قیمت جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے 150 روپے کی. کبھی آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں سسٹر کمشنر کھاریاں کے ساتھ بھی، کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ قیمت کنٹرول کے لیے باقاعدہ کمیٹی بنائیں جو شام تک وہاں پہ رہے، 2 بجے کے بعد آپ کا کمیٹی کا بندہ وہاں پہ نظر نہیں آتا اور من مانی قیمتیں جو ہے نا وہ لوگوں سے چارج کی جاتی ہیں. جو غریب بندہ ہے جو پسا ہوا طبقہ ہے وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے. بالکل آپ کی بات سے اتفاق کروں گا، یہ سب سے بڑی کوتاہی انتظامیہ کی ہے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. انتظامیہ کے بندے غفلت کرتے ہیں اور یہاں تلقات نبھاتے ہیں. وہ جو ریڈی والے ہیں ان کے ساتھ کہہ لیں ملی بھگت سے ہی یہ ریٹ ایسے بڑھ جاتا ہے اور کم نہیں ہوتا. یہ انتظامیہ کا فیلئر ہے، ڈی سی گجرات کا، اسسٹنٹ کمشنر کھاریاں کا اور میونسپل کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں جو پرائس کنٹرول کرتے ہیں وہ تمام اس میں سمجھتا ہوں ذمہ دار ہیں. جو بالکل ایسا ہی ہے کہ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ منڈی سے پیاز 2 کلو 100 روپے کلو ملا ہے اور ادھر وہ 300 سے 350 تک بھی بیچ لیتے ہیں، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. یہ پہلے نمبر پہ تو رمضان میں انہیں احترام کرنا چاہیے تھا کہ جتنا ممکن ہو سکے کم ریٹ رکھتے، لیکن انہوں نے رمضان کا بھی احترام نہیں کیا. کچھ دکاندار ہیں وہ اپنی من مانی سے چیزیں فروخت کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیلئر انتظامیہ کا ہے. پرائس کنٹرول کرانے کی آپ تمام ایشیا دیکھ لیں، اس میں بھی سب سے بڑی بات انتظامیہ نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اور مجھے نہیں کبھی نظر آیا، یعنی کبھی میں سنتا تھا کہ عملہ آیا ہے انہوں نے ریٹ لسٹ چیک کی ہے تو جرمانہ کر دیا، تو ابھی وہ بھی دیکھنے اور سننے میں نہیں آیا، نہ ہی کبھی انہوں نے آپریشن کیا اس حوالے سے. اچھا، پروگرام کے اختتام پہ زبیر رضا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم تمام اپنے مہمانوں سے یہ سوال کرتے ہیں، وہ لمحات بتائیں جب آپ نے پہلا روزہ رکھا تھا. جی میں الحمدللہ جب میں نے پہلا روزہ رکھا تھا تقریباً 7 سال کی یہی تھی، تو والدہ نے مجھے پہلا روزہ رکھوایا، تو بڑے شوق سے بڑے جذبے کے ساتھ میں نے وہ روزہ رکھا. تو آج بھی وہ ماشاءاللہ مجھے یاد ہے وہ سارے لمحات ماشاءاللہ. آج ہمارے ساتھ زبیر رضا صاحب موجود تھے جن کی گفتگو آپ نے سنی. میرا اپنا کھاریاں انجمن تاجران ڈینگا روڈ کھاریاں سے ان کا تعلق ہے، ان کی گفتگو آپ نے سنی. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے سحر نیوز کو ٹائم دیا، آج ہمارے مہمان بنے، اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ آپ اسی طرح کام کرتے رہیں. ناظرین آپ جہاں بھی رہیں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو آپ کے ایمان کی سلامتی دے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ملک علی ظفر کو اجازت دیں. اللہ نگہبان. کے بچوں کے روشن مستقبل کا ضامن فروز گرامر اسکول جھنڈا والا. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.